लक्ष्मी विभूषित करान्नवनीलदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने जगदीतावहिस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या विमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य पूर्वमादिनिस्थिता। भारतामृत सर्वस्वं विश्वोपत्रादिनिश्चितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि धर्मापेतं तस्य देवस्य जीवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अनाशितं कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च। न निरग्निर्चाक्रियः अनाशितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च। न निरग्निर्चाक्रियः। पीछे इन्होंने सन्यासी बताए, एक तो सांख्य योगी ज्ञान निष्ठा वाले, एक निष्काम कर्म योगी वाले, दो बताए योगी। एक सन्यासी होता है ज्ञान निष्ठा वाला सांख्य योगी, और एक निष्काम कर्म वाला योगी, और एक तीसरा इन्होंने बताया। ये तीसरा प्रकार है। तीसरा किसको सन्यासी और योगी आप कह सकते हो, जो कि किसी भी प्रकार अग्नि आदि नहीं छूते सन्यासी लोग। एक और प्रकार बता रहे हैं अनाश्रिता। अनाश्रिता माने नहीं चाहता है, आश्रित नहीं है कर्म फल के आश्रित जो नहीं है, अर्थात जो कर्म फल नहीं चाहता। कर्म को जो पुरुष कर्म के फल को नहीं चाहता हुआ। कार्यम कर्म करोति यह करने योग्य कार्यों को करता रहता है। जो कार्य उसके करने योग्य है, उसमें जो योग्यता शक्ति बुद्धि आदि है, उसके अनुसार जो भी कार्य उसके सामने है वो अपना कर्तव्य समझ के सारे कार्य करता रहता है। वो सन्यासी है और वो योगी है, ना कि अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है। केवल क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है। जैसे जो पुरुष अनाश्रिता कर्म फल के आश्रित जो नहीं है, अर्थात जो कर्म के फल को नहीं चाहता, अर्थात जिसका कर्म वासना युक्त नहीं, वासना से प्रेरित होगी जिसका कर्म नहीं है, जिसका कर्म विवेक से प्रेरित होते हैं। विवेक से प्रेरित कर्म, बुद्धि से प्रेरित कर्म, वासना से प्रेरित कर्म,
कामना से प्रेरित कर्म, गुण से प्रेरित कर्म और परिस्थिति से प्रेरित कर्म और अपने अपने स्वज्ञान से प्रेरित कर्म, इतने प्रकार के कर्म के भेदों में जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ, अर्थात जिसका कर्म वासना युक्त जिसका कर्म नहीं है, कर्म के फल को न चाहता हुआ जो भी उसमें योग्यता है उसके अनुसार वो करने योग्य कर्म वर्तमान में करता है, वो सन्यासी है और वो योगी है, अर्थात वो कार्य करने में अहंकार का त्यागी है, फल में कामना का त्यागी है, सन्यासी है और निष्काम कर्म योगी माने वो कुछ भी नहीं चाहता, सब कुछ परमात्मा के समर्पित हो के उसका जीवन है। ऐसा व्यक्ति योगी है, ना कि निरग्नि ही जो अग्नि को त्याग देता है, जो अग्नियों को नहीं छूता, सन्यासी योगी वो नहीं है। तथा केवल अक्रिय रहने वाला जो कोई क्रिया नहीं करता वो भी सन्यासी योगी नहीं। अग्नि को त्यागने वाला माने जो सन्यासी लोग हैं ये भोजन आदि भी नहीं बनाते, इनको विधान है भिक्षा का, 3 घर में 5 घर में 7 घर में, बस इससे ज़्यादा वो नारायण हरि कहीं नहीं कर सकते और हर एक से लेने का विधान नहीं है, कैसा क्या है उनके अनुसार होता है। ये लोग इसलिए अग्नि को नहीं छूते, बहुत लोग सन्यासी लोग इसलिए नहीं छूते, अभ्यास करते हैं काम अग्नि उनकी छूट जाए, क्रोध अग्नि छूट जाए, लोभ छूट जाए, ईर्ष्या द्वेष कलह सब छूट जाए, इसलिए बाहर से अपने समय शक्ति को बचाने के लिए इस तरह के विधान इनके लिए बनाए गए। तो जो व्यक्ति अब कहीं कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो व्यक्ति जो भी उसमें योग्यता है, जो भी उसमें शक्ति है, जो भी उसमें व्यवस्था करने की बुद्धि है, वर्तमान में रह करके जो भी कर्म उसके सामने हो, परमात्मा के जगत के सहारे, परमात्मा के नियम के अनुसार उसको वो कर्म करना चाहिए। और जो ऐसा करके कर्म करता है, जो वासना के अधीन कर्म नहीं करता, हमको ये मिलेगा तो हम ये करेंगे, बल्कि लोग तो दैवी कर्म भी, दैवी वृत्तियों के कर्म भी वासना के अधीन होकर करते हैं। जैसे दान देना है तो भी वासना के अधीन होकर देंगे, निर्वासना होकर काम नहीं करते, हमें इसका फल ये होगा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और कोई तो दान का कर्म भी पूरा नहीं करते और फल पहले ले लेते हैं, फल पहले वो हो ही जाता है, कोई बड़ा साधु महात्मा है, कोई बड़ा सिद्ध है या परमात्मा के उस समय आपका सच में योग है, अगर आपने कुछ माना तो हो जाएगा, लेकिन उसको फिर और वो देने में पूरा कर्म नहीं करते। किसी को देना है तो ये करेगा तब हम देंगे, तब वो देंगे कोई दान, तब वो देंगे कोई उसको भोजन आदि कराएंगे, पहले अपना काम सिद्ध कर लेंगे तब कुछ करेंगे। ये सब बातें अनुचित है और इसमें कह रहे हैं कि वासना, आपके किसी भी कर्म करने में वासना न होनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कर्म के फल को ना चाहता, अर्थात वासना शून्य होकर के जो कर्म करता है, करने योग्य कर्म जो करता है, वो व्यक्ति सन्यासी और योगी है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, मन की वासनाओं का क्षय हो जाए, मन की आसक्तियों का क्षय हो जाए, फिर आप निरंतर कर्म में लगे रहें बिना कुछ चाहते हुए, क्योंकि इस जगत में चाहो तो अब तो चाह ही लगी है, चाह ही तो बंधन है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूरन ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। तो कर्म के फल को न चाहे, और हम लोग कर्म के फल को पहले चाह लेते हैं। नागा बाबा जी के मंदिर में ऐसा करते हो तो प्रसाद चढ़ाएंगे, पहले कर्म फल मिल गया फिर प्रसाद चढ़ता है, फिर प्रसाद हम किसको हमें बांटना है उतने में ही बंटता है। कभी कभी कोई तो ठीक से बांटते हैं, कोई तो अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपनी ही वासना, ये सब दूषित कर्म। लेकिन जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उनको आकर्षित करने के लिए ये सब क्रियाएं बनाई गई हैं, निरर्थक तो नहीं है। लेकिन जो ये ज्ञान सुन रहा है, जो समझदार है, कम से कम उसको अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश में लग जाना चाहिए। कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है,
वही सन्यासी है, अर्थात कर्तापन के अभिमान का त्यागी है। जो कर्म के फल को नहीं चाहता उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता। और वही योगी है, अर्थात वो पर अपने सब कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर देता है। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने सब कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर देना और अपने को परमात्मा में समर्पित रहते हुए देखना, ये योगी होता है। और केवल निरग्नि ही, जो अग्नि का प्रयोग नहीं करता, वो सन्यासी योगी नहीं है। और ना ही अक्रिया, ना ही अक्रिय रहने वाला, किसी प्रकार की जो क्रिया न करे, वो भी सन्यासी योगी नहीं। यम सन्यासमिति प्राहु, यम सन्यासमिति प्राहु, योगम तम विद्धि पांडव, योगं तं विद्धि पाण्डव, नही असन्यस्त संकल्पः, संकल्प योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। अर्जुन, हे अर्जुन, जिसको यम सन्यास मिति प्राहु, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, योगम तम विद्धि पांडव, उसी को तुम योग समझो। सन्यास को ही योग जानो, सन्यास को ही योग जानो। और क्योंकि असन्यस्त नहीं, असन्यस्त जो व्यक्ति असन्यस्त अर्थात जो संकल्पों का त्याग नहीं करता, जिसके मन में एक न एक संकल्प होता है, संकल्प के अनुसार वो कामना उठती है और कामना के अनुसार कर्म करता रहता है, या कामना के अनुसार संकल्प उठता है, संकल्प के अनुसार काम करता रहता है। तो जो व्यक्ति मन की इस क्रिया को नहीं त्यागता, अर्थात जो संकल्पों को नहीं छोड़ सकता, असन्यस्त माने जो नहीं त्यागता संकल्प, जो संकल्पों को नहीं छोड़ सकता, वो कोई भी पुरुष योगी नहीं है। अब लगाओ अंदाज, योगी कौन है? जो व्यक्ति, क्योंकि जब कामना के अनुसार संकल्प हुआ, संकल्प के अनुसार क्रिया हुई, और संकल्प जब क्रिया हुई तो ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो अगर कोई संकल्पों को नहीं त्याग सकता, संकल्प शून्य नहीं कोई हो सकता, तो कोई पुरुष योगी अर्थात वो परमात्मा में समर्पित अपने को अनुभव नहीं कर सकता। वो अपने को तो कामना के समर्पित होता है, उसमें वो बुद्धि भी जागृत नहीं होती। जब संकल्प ना करने से जो शक्ति मन में संचय, जैसे इंद्रियों के संयम से, शरीर के संयम से इंद्रियां शक्तिशाली होती है, इंद्रियों के संयम से मन शक्तिशाली होता है, मन के संयम से बुद्धि शक्तिशाली होती है, बुद्धि के शक्तिशाली संयम से आपका विवेक, आपका ज्ञान शक्तिशाली होता है, आपके ज्ञान के शक्तिशाली होने से आपका होना बना, आपका आत्मा बलवान होता है। तो हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं वही योग है, क्योंकि जो संकल्पों को नहीं छोड़ सकता, जो संकल्प असन्यस्त, जो संकल्पों से सन्यास नहीं ले सकता, तो कोई भी पुरुष सन्यासी, कोई भी पुरुष योगी, कश्चन योगी न भवति, योगी नहीं होता। कश्चन योगी न भवति, वो योगी नहीं होता, इस भ्रम में मत पड़ना। और इस जगत में तो सब भ्रम है, भ्रम। जितना बड़ा जिसका आसन, जितना बड़ा जिसका परिकर, जितना बड़ा जिसका, जितना वो बना ले जाए उतना बड़ा महात्मा कहलाता है कि नहीं? लेकिन असली महात्मा ये, असली बात ये है, जो व्यक्ति संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता, अर्थात परमात्मा में समर्पित अपने को अनुभव नहीं कर सकता, और परमात्मा में समर्पित होकर कोई भी कर्म का फल परमात्मा में समर्पित वो नहीं कर सकता, परमात्मा में समर्पित होकर नहीं रह सकता। अपने अहं को परम सत्य में खो देना समर्पण। पढ़ी ना परिभाषा। आरुरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारणमुच्यते, कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य
तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। क्षमः कारणमुच्यते। योगम आरुरुक्षो मुनिर्योगम। आरुरुक्षो माने जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, जो संयोग वियोग से मुक्त होकर अपने को योग में स्थिर करना चाहते हैं, अपनी स्थिति जो योगमय करना चाहते हैं कि हम संयोग और वियोग के प्रभाव से मुक्त हो जाए, इसलिए वो योग में स्थित होना चाहते हैं। योग में जो आरूढ़ होना चाहते हैं, ऐसे आरुरुक्षो मुनेर योग, ऐसे मुनि योग में जो अर्थात जो समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, ऐसे मननशील पुरुष योग की प्राप्ति के लिए योग की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही कारण है, सकाम भाव से कर्म करना कारण नहीं है। फिर से देखें इसको, जो व्यक्ति योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, वो योग माने समत्व बुद्धि रूप, समत्व बुद्धि में आने की जो इच्छा रखते हैं, समर्पण में जो आने की इच्छा रखते हैं, समदर्शन में जो इच्छा रखते हैं, आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म कारणम उच्यते, कर्म ही कारण है, ऐसा कहा जाता है। कौन सा कर्म? निष्काम भाव से किया हुआ कर्म कारण है। और जब योगारूढ़ जब हो जाते हैं, तस्य उस योगारूढ़ से, उस योग में आरूढ़ होने के लिए, योग में स्थित होने के लिए क्षमा सर्व संकल्पों का अभाव, मन का संयमित, क्षमा माने मन का संयम, अर्थात मन में किए हुए संकल्पों का अभाव ही कल्याण में कारण है। मन में संकल्पों का अभाव होना ही कल्याण में कारण है। संकल्पों के अभाव में ही कल्याण होता है। जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले योगी लोग हैं, वो मननशील, ऐसे मननशील पुरुष के लिए कर्म ही कारण है, अर्थात निष्काम भाव से सबसे पहले कर्म कारण है। फिर जब वो योगारूढ़ हो जाए, तब क्षमा योगारूढ़स्य क्षमा एव कारणम उच्यते, तब उस योगारूढ़ व्यक्ति के लिए मन में संकल्पों का अभाव ही कारण, कल्याण में कारण है, अर्थात तब मन में संकल्पों का अभाव। इसमें दो बातें बताई गई। पहली बात तो जब आप आरुरुक्ष मुनि योगम, ऐसा मुनि जो समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखता है, उसके लिए कर्म हेतु है। और जब योगारूढ़ हो जाए, उस पुरुष के लिए क्षमा सर्व संकल्पों का अभाव ही हेतु है, सर्व संकल्पों का अभाव कारण है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योग में आरूढ़ होने का अर्थ है कि संयोग और वियोग से अपने मन को मुक्त कर लेना। अब जब वो स्थिति हो गई, तब उसके लिए मन में कैसे योग रूढ़ हम हो गए हैं, फिर क्षमा एव कारणम उच्यते, तब क्षमा कारण है मन में, तब मन में सर्व संकल्पों का अभाव हो जाना ही उसमें कारण कहा गया है। और जिस काल में, अब ये कैसे होगा? जिस समय यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, जिस समय या जिस काल में, इंद्रियार्थेषु इंद्रियां अपने भोगों में, इंद्रियों के भोगों में जो आसक्त नहीं होता, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्ति होती है और ना ही कर्मसु ही अनुसंजते, और ना ही भोग संबंधी, विषय भोग संबंधी, फल संबंधी, फल की आसक्ति वाले कर्म के करने में आसक्त होता है। सर्व संकल्पों का त्याग हो गया है,
ये कैसे आप जानेंगे? उसको बता रहे हैं, जिस समय यदा न इंद्रियार्थेषु, जिस समय इंद्रियों के अर्थ में अर्थात इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होती, और ना ही उससे तथा ना ही उससे संबंधित कर्मों में। भोग में तो आसक्ति नहीं है, अब हमें ये नहीं मिले, ये मिले, ये मिले, वो मिले, और ना ही कर्मों में ही आसक्ति होती है। उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ा उच्यते, सर्व संकल्पों का त्याग हो गया है और ये पुरुष योगारूढ़ है, ऐसा कहा जाता है। ये इसमें योग प्रकट हो गया, ये योग में स्थित हो गया, तब कहा जाएगा। जिस समय ना तो इंद्रियां अपने अर्थों में आसक्त है, ना तो वो इंद्रियों के अर्थों में आसक्त होता है, और ना ही वो उस तत्संबंधित कर्मों में आसक्त होता है। उस काल में इंद्रियों से के अर्थ से संबंधित कर्म अर्थात फलेच्छा संबंधी कर्मों में आसक्त होता है। उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते, सर्व संकल्पों का त्याग उसके अंदर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति में योग प्रकट हुआ, योगारूढ़ वो हो गया, योग में आरूढ़ हो गया, योग की स्थिति उसकी बन गई, ऐसा कहा जाता है। संयोग भोग वियोग से वो मुक्त हो गया, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि अगर ऐसा कोई नहीं करता, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है कि इसके कारण नहीं हुआ, इसके कारण नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई नहीं करता तो न करे, लेकिन जब करना पड़ेगा तो स्वयं ही करना पड़ेगा। उद्धरेदात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेत् आत्मना आत्मानम, जो आत्मना माने अपने द्वारा ही, आत्मानम अपने द्वारा ही अपने आप का, उद्धरेत अपने माने हुए संसार से उद्धार करे। संसार मनी के अंदर तो है संसार, अपने मन के अंदर माने हुए संसार का उद्धार करे। संसार से या उस संसार समुद्र से अपना उद्धार करे, और अपने आत्मानम नावसादे, अपने आप को वो अधोगति में न जाने दे, अधोगति अपनी न होने दे, अपने को ऊर्ध्वगति के लिए वो अपने उद्धार का विचार करे, उद्धार की युक्तियाँ करे, उद्धार के लिए सोचे कैसे उद्धार होगा, और अपने को अधोगति में न जाने दे। क्योंकि आत्मा एव आत्मनः, ये स्वयं ही तो अपना मित्र है, और आप ही अपना शत्रु। अगर अपने को ऊर्ध्वगति में ले जाता है, ये आत्मा अगर अपने को ऊर्ध्व में ले जाता है तो ये अपना मित्र है, और अपने को ऊर्ध्व में न ले जाके अपने मन के रास्ते से मानसिक कल्पनाओं के जगत में होते हुए वो इधर आता है तो वो अपना शत्रु है। कामनाओं के अंतर्गत होता है तो शत्रु है। तो अपने द्वारा अपने आप का इस संसार समुद्र से उद्धार करे, और अपने आप की अधोगति न होने दे, क्योंकि ये स्वयं ही तो अपना मित्र है, और स्वयं ही हर व्यक्ति अपना शत्रु है। अगर अपना वो उद्धार कर लेता है, अगर अपने को वासनाओं से छुड़ा लेता है, अपने को अविद्या से छुड़ा लेता है, अपने को भोग कामनाओं से छुड़ा लेता है, तब तो अपना मित्र है। और अगर वो उसमें कोई यत्न नहीं करता, नहीं छुड़ा पाता, तो स्वयं ही अपना शत्रु है, क्योंकि उसी से अधोगति होती है। बंधुरात्मनात्मनस्तस्य बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः आत्मा एव आत्मना अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसको फिर से देखें। बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः
वर्तेतात्मैव शत्रुवत। वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। क्योंकि जो आत्मा है, जिसको जीव कहते हैं इस व्यवहारिक जगत में, जिसकी संज्ञा जीव है, उस जीवात्मा का तो वो स्वयं अपना आप ही मित्र है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर को संयमित कर ऊर्ध्वगामी बना लिया गया है, शरीर को जीत लिया गया है, और अनात्मना जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता गया, उसका ये आत्मा शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जिसको जो जितेंद्रिय हो गया, शरीर इंद्रियों सहित जिसने अपने स्वयं को जीत लिया, अपने अंतःकरण सहित जिसने अपने आप को जीत लिया, वो तो अपना मित्र है। और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित सही नहीं जीता गया है, उसका आप ही शत्रु के सदृश, ये आत्मा ही उसका शत्रु हो जाता है, उसको अधोगति में ले जाता है। इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मा जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी तरह शांत हो गई हैं। अंतःकरण की वृत्ति देखो, तुम लोग जब सुनते हो तो सुनो, इसमें मत पढ़ो। उस समय श्लोक पढ़िए ध्यान से, फिर सुनिए, उसके बाद में पढ़ो, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। स्वाधीन अंतःकरण वाले पुरुष के ज्ञान में, स्वाधीन अंतःकरण, जिसका अंतःकरण स्वाधीन हो गया, स्वाधीन अंतःकरण वाले पुरुष के समझ में, ज्ञान में, जिसकी प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी तरह शांत हो गई हैं, अर्थात जो विकार रहित हो गया है, ऐसा जो स्वाधीन चित्त वाला हो गया, जिसका अंतःकरण स्वाधीन हो गया, जो स्वाधीन हो गया, ऐसा व्यक्ति परमात्मा समाहिता, सच्चिदानंद परमात्मा के ज्ञान में अच्छी प्रकार से समाहित हो जाता है। फिर उसके ज्ञान में और कुछ दूसरा नहीं रहता। और जिसने शीतोष्ण, सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदिकों में, मान अपमान में, अब पूरा इसका अर्थ लगाइए नीचे वाली लाइन से, शीतोष्ण, सर्दी, गर्मी, सुख और दुख आदि में, मान और अपमान में, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार से शांत हैं, जो विकार रहित, किसी भी द्वंद्वात्मक परिस्थिति में जो विकार रहित है, ऐसा स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष, उसके ज्ञान में, उसके ध्यान में सच्चिदानंद परमात्मा ही सम्यक प्रकार से स्थित होता है। उसके ज्ञान में, उसके बोध में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं होता। उसके माध्यम से, उसके होने पने में, उसके बोध में परमात्मा ही मानो प्रकट होता है। अब ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्ठास्म कांचन, समलोष्टाश्म कांचन। ज्ञान विज्ञान, ऐसा व्यक्ति स्वयं बुद्धि के ज्ञान में और अपने स्वयं के विज्ञान में, स्वयं की अनुभूति के विज्ञान में, स्वयं के बोध के विज्ञान में और बुद्धि संबंधी ज्ञान और विज्ञान में, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार अच्छी प्रकार से तृप्त हो गया है, तथा जो कूटस्थ, कूटस्थ माने साक्षी, तटस्थ, किसी से ना मिलने वाला, जो विकार रहित है, और विजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां अच्छी प्रकार से जीत ली गई हैं, और वो व्यक्ति मिट्टी, पत्थर, सुवर्ण, जिसके वो जो भी उसके पास हो, ऐसा व्यक्ति योगी है।
इसकी वृत्ति, इसका ज्ञान मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि में समान रूप से स्थित रहता है, जिसके अंतर में द्वंद्व कुछ भी प्राप्त होने पर जो द्वंद्व को प्राप्त नहीं होता, ऐसा योगी भगवत प्राप्ति वाला, भगवान के अनुभव से युक्त है, भगवत प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका अंतःकरण तृप्तात्मा है, ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, जो साक्षी है, कूटस्थ है, किसी प्रकार के विकार को जो नहीं छू पाता, और अच्छी प्रकार से जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया और जिसकी दृष्टि में मिट्टी, पत्थर, सुवर्ण सब समान है, ऐसा व्यक्ति भगवत की प्राप्ति से युक्त है, इसको भगवान मिल गए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा जाना जाता है। अब अजमाइए, सुरनमित्रादुदासीनं मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुरद का अर्थ है जो स्वार्थ रहित, अपने स्वार्थ से जो रहित है और सबका जो हितैषी है, अर्थात जो धार्मिक है। धार्मिक की परिभाषा क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो सबका हित चाहता, जो भी उसके सामने आवे वो उसी का हित चाहता है, सुख नहीं चाहता। सुख माने तो किसी की इंद्रियों को तृप्त करना, और हित माने दूरदर्शी, उसके हर बात के से होने वाले परिणाम को देखना और समझना। जो व्यक्ति सबका हितैषी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। जो उसको कहते सुरत, जो स्वाद रही सबका हित करने वाला है, वो सूरत कहलाता है। मित्र हम लोग समझते ही हैं, आर्य माने बैरी, इन तीनों में जो, और उदासीन, उदासीन माने किसी का पक्षपात नहीं करता, और जो किसी का पक्षपात रहित है, मध्यस्थ, सबकी भलाई चाहता है। द्वेष्य, दोषी और बंधुगणों में भी, धर्मात्माओं और पापियों में भी, कोई भी व्यक्ति उसके सामने हो, वो उसके लिए जीव है। व्यवहारिक जगत की जो व्यवस्था है, मित्र हो, सुहृद हो, बैरी हो, सबके प्रति वो उदासीन होगा, और सबके प्रति सबकी भलाई चाहने वाला होगा। अपने बंधुओं में, धर्मात्माओं में, जिसको लोग पापी आदि कहते हैं, उसमें भी समान भाव वाला, सब में उसके समत्व का बोध रहता है, ऐसा व्यक्ति अति श्रेष्ठ है, ऐसा कहा जाता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जय। सुंदरकांड रोज जो पढ़ते हैं उनको ये सब याद हो गया होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो पीछे बताया इन्होंने, भगवत प्राप्ति वाला है, वो कैसा होता है? भगवत प्राप्ति वाला व्यक्ति सुरद मित्र बैरी में सबके प्रति उदासीन और मध्यस्थ, द्वेषी बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान समबुद्धि रखने वाला है, वो अतिश्रेष्ठ। अब समबुद्धि रखेगा ही, क्योंकि उससे तो कोई मतलब है नहीं। कोई भी उसके सामने आया वो तो ठीक है, तो वो जो बात होगी ठीक ठीक बात कह देगा और ठीक ठीक निर्णय करेगा, वो तो किसी के पक्ष में जाएगा नहीं। जब उससे कोई पर्सनल मतलब हो तब कोई बात बनती है, तो जब उससे मतलब नहीं हो सबके प्रति, वही अतिश्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसा योगी युंजीत सततम, आत्मानं रहसि स्थिता, एकाकी यत चित्तात्मा, निराशीर
निराशीर परिग्रह निराशीर परिग्रह। इसको ऐसे पढ़ेंगे, एकाकीयत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह निराशी अपरिग्रह। जिसका मन योगी युंजीत सततमात्मन यत चित्तात्मा, नीचे से इसका अर्थ लगाई, यत चित्तात्मा जिसका चित्त मन इंद्रियों सहित जीत लिया गया है, ऐसा व्यक्ति निराशी, आशा रहित, वासना रहित, किसी से कोई आशा नहीं रखता, आशा रहित हो गया है। और आशा वही नहीं रखेगा जो वासना रहित हो जाएगा, जिसमें वासना नहीं रहती। और अपरिग्रह, जो अपरिग्रह हो गया है, किसी प्रकार का जो संग्रह नहीं करता, न बुद्धि में विचारों का संग्रह करता है, न मन में न भावनाओं का संग्रह करता है, न मन में वासनाओं का संग्रह करता है, न कामनाओं का संग्रह करता है, किसी भी, और ना भौतिक जगत में किसी पदार्थ का संग्रह करता है, किसी भी तरह का जो संग्रह नहीं करता, ऐसा योगी एकाकी रहस्य स्थित एकांत स्थान, ऐसे उसको हृदय में उसका ऐसा एकांत, हृदय का एकांत मिल जाता है जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, रहता हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। एकांत इसको कहते हैं। फिर से देखें, योगी युंजीत, ये योगी एकाकी रहस्य एकांत स्थान में स्थित हुआ, रहस्य स्थिता, एकांत स्थान में स्थित हुआ, सततम आत्मानम, निरंतर अपनी आत्मा को, परमात्मा के निरंतर अपने आत्मा को ध्यान में लगावे, निरंतर अपने आत्मा को ध्यान में युक्त रखे। जिसका मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी एकांत में अकेला ही, अब अकेला तो बचेगा ही, अकेला अपने निरंतर स्थित हुआ, एकांत में स्थित हुआ, निरंतर अपने आप को ध्यान में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। चैलाजिन कुशोत्तरम्। और अब क्या स्थिति होगी शरीर की, ऐसे जब वो लगाएगा तो शरीर की क्या स्थिति होगी। शुद्ध भूमि में हम लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते। जब कभी कोई ध्यान आदि में बैठता है, प्राणायाम आदि में, तो भूमि को शुद्ध नहीं करता। वही चटाई रोज रोज बिछा ली, वही आसन रोज रोज बिछा लिया, और नीचे की ज़मीन को शुद्ध नहीं करता। कितने उसमें महीन महीन कीड़े हैं, कितने उसमें महीन महीन विपरीत कैसे हैं, कितने महीन महीन ज़मीन को शुद्ध नहीं करते, उसमें पोछा आदि नहीं लगाते। कच्ची ज़मीन है तो गोबर आदि से नहीं लीपते, ऐसे बिछाए चटाई बैठ गए, गंदी है ज़मीन की, कैसी है, पहली ही शर्त नहीं ठीक है। अगर बाहर का, अगर आप शरीर को अपने शुद्ध शुचौ देशे प्रतिष्ठापन नहीं रखेंगे, शुच स्थान में, पवित्र स्थान अगर आप नहीं बनाएंगे, तो आपका शरीर आदि क्या पवित्र होगा। ये सबसे बड़ी शर्त है। हमने देखा बहुत से प्राणायाम ध्यान करेंगे, बस चटाई बिछाई, बस झट से बैठ गए, क्योंकि वो कभी झाड़ लगा नहीं सकते, पोछा लगा नहीं सकते, इतना आलस है। कोई पोछा वाला आएगा, कोई झाड़ू वाला आएगा तब लगाएगा, लेकिन खुद पूजा पाठ सब उसी में करते जाओ। जिस चटाई में बैठते हैं, चटाई अगर कुश की हो तब तो धोने की कोई बात नहीं, अगर चटाई कुश की नहीं है तब तो उसको भी प्रक्षालन करना चाहिए, गीले कपड़े से पोंछना ही चाहिए। आसन अगर है उसको तीसरे दिन धोना ही चाहिए। इस तरह के रखे जो कम से कम शुद्धता का ध्यान विशेष है। तो करे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुद्ध भूमि में
शुचौ देशे, सबसे पहले तो उसमें कुछ का आसन बिछा लें। इससे जो ग्रेविटेशन पावर है आपकी बॉडी की वो जमीन नहीं खींचती, जमीन का ग्रेविटेशन समाप्त हो जाता है। फिर आप जो भी साधन आदि करते हो वो सब आप, वो एनर्जी आपके शरीर में ही रहती है, आपको लाभ मिलता है। नहीं तो आप जो भी करते हो सब खींच के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी में सब चला जाता है। ये बात पता है? इसीलिए एक बात प्रचलित है कि बिना आसन के बैठ के जप नहीं करना चाहिए, बिना आसन के बैठ के जप नहीं करना चाहिए, कुछ बिछा के तब बैठे। अब कुछ में वो बिछावे जिससे ग्रेविटेशन ना हो, कुछ भी बिछा ले, लोग चदरा बिछा लेते, लोग सूती कपड़ा बिछा लेते, तो डायरेक्ट जमीन पे सबने बिछाया जाता। तो शुद्ध भूमि में कुशा, मृगशाला और वस्त्र, पहले कुशा फिर मृगशाला फिर ऊपर से कोई कपड़ा, और जिसके ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा ना अति नीचा रखे और स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, ना अति नीचा स्थापित करके स्थापित करके उस आसन पर बैठकर शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुद्ध देश में भूमि कुशा मृगशाला चैलाजिनम कुशोत्तरम, उत्तर एक से एक उत्तर बिछाता जाए। सबसे पहले भूमि को शुद्ध करें, फिर उसमें कुछ का आसन डालें, फिर मृगशाला आदि या कोई ऊनी कंबल आदि डालें, फिर ऊपर से दूसरा वस्त्र डालें। उसके ऊपर ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर करके स्थापित करें, बना के रखें। फिर तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया, मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करें, चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं शांत करें, चित्त में चिंतन न हो अर्थात चित्त की वृत्तियों को देखें और इंद्रियां तो स्थित हो ही जाएंगी। वश में करता हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आज इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब जो ज्ञान की बात कही उसके ज्ञान में ज्ञानवान कौन है? ज्ञानवान वही है जो व्यापक चेतन में निरंतर ध्यानस्थ रहता है। जो व्यापक चेतन है, जो चैतन्य सत्ता है, उसमें जिसकी बुद्धि एकाग्र होती रहती है। मन संकल्पों का समूह है, मन के पीछे जिसकी बुद्धि नहीं रहती। मन तो संकल्पों का समूह है। चैतन्य आत्मा से ही मन की उत्पत्ति होती है और अहंकार उसी मन में बैठकर कर्ता और भोक्ता बनता है सूक्ष्म शरीर में बुद्धि के योग से, और भोक्ता बनता है कारण शरीर में आनंद के योग से।
कर्मयोग तभी पूर्ण होता है जब ममता का त्याग होता है। ज्ञान योग तभी पूर्ण होता है जब अहंता का त्याग होता है। ममता में मेरापन रहता है, अहंता में मैंपन रहता है। कर्म योग में पहले ममता मिटती है, फिर अहंता मिटती है। ज्ञान योग में पहले अहंता मिटती है, फिर ममता मिटती है। ऐसा संत कहते हैं। हम लोग प्रत्येक संबंध रूपी दर्पण में अपने आप को देखना आत्मज्ञान का उपाय है। अपने ही प्रेम में तृप्त होकर दूसरे से प्रेम की आकांक्षा न रखकर किसी से स्पर्धा न करनी चाहिए, किसी से अपनी तुलना न करनी चाहिए और किसी से व्यक्ति की प्रतिष्ठा चाहनी नहीं चाहिए। मिलती है तो ठीक, ऐसी महत्वाकांक्षा का त्याग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते तब तो फिर सत्संगी नहीं हो सकते, असत्संगी ही बने रहेंगे। सत्य आत्मा या आत्मा हमारे दैनिक जीवन से भिन्न बिल्कुल नहीं है। जीवन में प्रत्येक क्रिया में सत्य विद्यमान है। अपने प्रेमानंद से विमुख होने पर ही हम दुखी होते हैं और जब जब अपने प्रेमानंद के योग से युक्त रहते हैं तब हम अपने आप में ही सुखी होते हैं। संयम के द्वारा शक्ति को ऊर्ध्वमुखी बनाए। यह तभी संभव है जबकि हम अपनी कामनाओं से, अपनी मान्यताओं से न बंधे हों। जो कुछ भी हमारे पास है उसी से संतुष्ट रहना आत्म संयम है। संयम की पूर्णता में ही जीवन प्रभु के समर्पित हो पाता है। महत्वाकांक्षा के रहते चिंता और भय का अंत नहीं होता। भय इच्छा क्रोध से जो रहित हो गया है, अभी गीता में मुनि का प्रयोग हुआ ना 2-3 जगह, भय इच्छा क्रोध से जो रहित हो गया है उसी को मुनि कहते हैं। जहाँ मृत्यु का भय, रास की चिंता, वहाँ अविनाशी जीवन का बोध या ज्ञान नहीं है। जब आत्मज्ञान में तत्पर रहेंगे तब बाह्य पुस्तकों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अपना अध्ययन करते करते स्वयं को पढ़ते देखो। स्थूल से सूक्ष्म में लौटना होगा, सूक्ष्म से कारण में ठहर कर ध्यान से देखना सुगम होगा। सद्गुरु सावधान करते हैं, तुम शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोगी न बनकर इन ज्ञानेंद्रियों को देखो जिनके द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का ग्रहण हो रहा है। ध्यान से देखते देखते उस मन को जानो जो इन विषयों को ग्रहण करता है और फिर रागी बनता है, द्वेषी बनता है, फिर सुख दुख का भोगता बनता है। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण कहा गया। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषय स्मृतं प्रायः सभी मनुष्य मन के द्वारा ही सब कुछ जानना चाहते हैं, मन के द्वारा ही कर्ता भोक्ता बनते रहते हैं। लेकिन ऐसा कौन है जो मन को जानने के लिए संकल्पवान है? संत मतानुसार जो मन को जान लेता है वही आत्मवान हो पाता है। जो मन को देख लेता है, मन की वृत्तियों को देख करके जो उससे अलग हो जाता है, जो साक्षी चैतन्य में स्थिर हो जाता है, वही आत्मवान हो पाता है। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके। संसार में मानव वही धर्म जो अपना सके। इसमें की सत्य विवेक हो, इसमें की सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके। संसार में मानव वही धर्म जो अपना सके। संसार में मानव
की सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके, मन के विकार हटा सके। त्यागी वही जो विरक्त है, त्यागी वही जो विरक्त है, जो लोभ मोह से मुक्त है, जो लोभ मोह से मुक्त है, जो कामना के साथ ही, जो कामना के साथ ही देहाभिमान मिटा सके, देहाभिमान मिटा सके। जिसमें कि सत्य विवेक हो, जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके, मन के विकार हटा सके। जो दूरदर्शी संत जन, जो दूरदर्शी संत जन, सौभाग्यवान उसे कहे, सौभाग्यवान उसे कहे। जो बातें हीरो को भी कुछ, जो आदमियों को भी कुछ सौभाग्यशाली बना सके, सौभाग्यशाली बना सके। संसार में मानव वही, संसार में मानव वही, सतधर्म जो अपना सके, सत्धर्म जो अपना सके। सच्चा धनी वही यहाँ, सच्चा धनी वही यहाँ, इसमें हो दैवी संपदा, इसमें हो दैवी संपदा। शीतल हृदय उसका है जो, शीतल हृदय उसका है जो, कृष्णा की आग बुझा सके, कृष्णा की आग बुझा सके। संसार में मानव वही, संसार में मानव वही, सतधर्म जो अपना सके, सत्धर्म जो अपना सके। जिसमें कि सत्य विवेक हो, जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके, मन के विकार हटा सके। सबसे बड़ा समझो उसे, सबसे बड़ा समझो उसे, जिसकी बड़ी छाया रहे, जिसकी बड़ी छाया रहे। सच्चा सुखी वही है जो, सच्चा सुखी वही है जो, दुनियों के दुख हटा सके, दुखियों के दुख हटा सके। संसार में मानव वही, संसार में मानव वही, सतधर्म जो अपना सके, सत्धर्म जो अपना सके। जिसमें कि सत्य विवेक हो, जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके, मन के विकार हटा सके। है शक्तिमान वही यहाँ, है शक्तिमान वही यहाँ, आता है सबके काम जो, आता है सबके काम जो। परमाल की है पथिक, परमाल की है पथिक, जो शांति शाश्वत पा सके, जो
शाश्वत पा सके। संसार में मानव वही, संसार में मानव वही, सत्धर्म जो अपना सके। सत्धर्म जो अपना सके। इसमें की सत्य विवेक हो, इसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके। मन के विकार हटा सके। संसार में मानव वही, संसार में मानव वही, सत्धर्म जो अपना सके। सत्धर्म जो अपना सके। परमान की वो है पथिक, परमान की वो है पथिक, जो शांति शाश्वत पा सके। जो शांति शाश्वत पा सके। संसार में मानव वही, संसार में मानव वही, सत्धर्म जो अपना सके। सत्धर्म जो अपना सके।